का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम लाजर था। लाजर की 2 बहनें भी थीं, जिनका नाम मरियम और मार्था था। यीशु इस परिवार से बहुत प्यार करता था और वे भी यीशु से बहुत प्यार करते थे। एक दिन लाजर बहुत बीमार हो गया। मरियम और मार्था बहुत चिंतित थीं। उन्होंने यीशु को संदेश भेजा, यीशु, आपका प्रिय मित्र लाजर बहुत बीमार है, कृपया जल्दी आए। हालांकि यीशु ने यह सुना और लाजर से प्यार किया, फिर भी वह 2 दिन और वहीं रहा। लेकिन यीशु के आने से पहले लाजर मर गया। मरियम और मार्था का दिल टूट गया। वे रोती रहीं। बहुत से लोग उन्हें सांत्वना देने आए। जब यीशु आखिरकार लाजर के शहर बेथानी नामक जगह पर पहुंचे, तो उन्होंने सुना कि लाजर पहले से ही पूरे 4 दिनों से अपनी कब्र में है। यह बहुत लंबा समय है। बहुत से लोग मरियम और मार्था के पास आए थे, क्योंकि वे बहुत दुखी थीं। उनका भाई मर गया था। जब मार्था ने सुना कि यीशु निकट है, तो वह उनसे मिलने के लिए दौड़ी। प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, उसने दुखी होकर कहा। यीशु ने मार्था से प्यार से बात की। तुम्हारा भाई फिर से जी उठेगा, उसने उससे कहा। मार्था ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि जब आखिरी दिन बाकी सब जी उठेंगे, तब वह जी उठेगा। तब यीशु ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह मरने के बाद भी जीवित रहेगा। क्या तुम इस पर विश्वास करती हो, मार्था? उसने सुना। उसने यीशु पर विश्वास किया। तब मार्था वापस गई और मरियम से कहा, गुरु यहाँ है और आपसे मिलना चाहते हैं। इसलिए मरियम जल्दी से यीशु के पास गई। मरियम के साथ जो लोग थे, उन्होंने उसे जल्दी से जाते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि वह रोने के लिए लाजर की कब्र पर जा रही है, इसलिए वे उसके पीछे वहां गए। जब मरियम आई और उसने यीशु को देखा, तो उसने भी कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। जब यीशु ने मरियम को रोते हुए देखा और अन्य सभी लोगों को उसके साथ रोते हुए देखा, तो उसे बहुत दुख हुआ। यीशु रोया। वह भी रोया। तुमने लाजर को कहाँ रखा है? यीशु ने पूछा। उन्होंने कहा, आओ और देखो। वे कब्र की ओर चले गए जहां लाजर को दफनाया गया था। सामने एक बड़ा पत्थर ढका हुआ था। यीशु ने कब्र को देखा और वह रोया। यीशु रोया क्योंकि वह लाजर से बहुत प्यार करता था। तब यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। मार्था आश्चर्यचकित हुई और उसने कहा, लेकिन प्रभु, उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। बदबू बहुत भयानक होगी। यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। इसलिए उन्होंने पत्थर को एक तरफ लुढ़का दिया। यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना की। यीशु ने ऊपर देखा और कहा, पिता, मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा मेरी बात सुनते हैं, लेकिन मैंने यह बात यहाँ खड़े सभी लोगों की खातिर ऊंची आवाज में कही, ताकि वे विश्वास करें कि आपने मुझे भेजा है। फिर उसने ऊंची आवाज में चिल्लाया, लाजर, बाहर आओ। सबने देखा और फिर लाजर कब्र से बाहर चला गया। वह फिर से जीवित हो गया। उसे कपड़े में लपेटा गया था, लेकिन वह जीवित था। यीशु ने सभी से कहा, कब्र के कपड़े उतारो और उसे जाने दो। वहां मौजूद बहुत से लोगों ने यह अद्भुत बात होते हुए देखी और उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने लाजर को मृतकों में से जीवित किया था। यीशु ने लाजर को वापस जीवन दिया और वह उन सभी को अनंत जीवन देता है जो उस पर विश्वास करते हैं। क्या अद्भुत कहानी है,
है न? यीशु कुछ भी कर सकते हैं।